आए हैं सो जाएंगे राजा रंक फकीर, और एक सिंहासन चढ़ चले एक बंधे जंजीर। मानव देह की नश्वरता के विषय में कोई संदेह नहीं है। यह शरीर जीव को अपने पूर्वकृत कर्मों के अनुसार कुछ निश्चित समयावधि के लिए मिला है। जब भी यह समय सीमा समाप्त हो जाती है तो उसे इस भौतिक शरीर को त्यागना पड़ता है। इसके लिए उसकी राय का कोई मूल्य नहीं होता। वह चाहे अथवा ना चाहे, कितना रोना धोना कर ले, मन्नतें कर ले, उसे एक क्षण की भी मोहलत नहीं मिलती। वेद, उपनिषद, सभी महान ग्रंथ हमें बार बार चेतावनी देते हुए कहते हैं कि हे मानव, इस नश्वर शरीर का मोह बिल्कुल मत करो। यथाशीघ्र शुभ कर्मों की ओर प्रवृत्त हो जाओ। वायुर नीलम मृतम वेदम भस्मांतम शरीरम, ओम ऋतो अस्मर्कृतम अस्मर ऋतो अस्मर कृतस्मर। अर्थात प्राण वायु शरीर में रहता है। वह मृत्यु के समय विश्व के प्राण में लीन हो जाता है। यह शरीर तभी तक है जब तक भस्म नहीं हो जाता। मनुष्य सत्कर्मों को स्मरण कर जो कर्म अब तक कर चुका है उन्हें भी स्मरण कर यह मंत्र हमें स्पष्ट आदेश देता है कि यह शरीर नश्वर है और अपने भूतकाल में किए गए या जो कर्म वर्तमान में कर रहे हैं अथवा जो कर्म भविष्य में करने वाले हैं, उन सब कर्मों की ओर ध्यान देना अति आवश्यक है। यदि मनुष्य तन पाकर जीव शुभ कर्म नहीं करता तो निश्चित ही उसे आगामी जन्मों में मनुष्येतर योनियों में जन्म लेना पड़ता है। वे सभी केवल भोग योनियाँ ही कहलाती हैं, जहाँ जीव मात्र अपने किए गए दुष्कर्मों का भोग करके उनसे मुक्त होता है। उसे कर्म करने की बुद्धि ईश्वर नहीं देता, वहाँ उसे अपने कर्मों के अधीन रहने की व्यवस्था होती है। भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता में शरीर के नाशवान होने और कर्म करने पर बल देते हैं। उनका कथन है कि सृष्टि के आदि से लेकर आज तक जीव ने विभिन्न रूपों में अनेक जन्म लिए हैं। आत्मा अपने पुराने रोगी और कटे फटे शरीर ऐसे बदलती है जैसे हम लोग फटे पुराने या बदरंग हुए वस्त्रों को फेंक कर नए कपड़े पहनते हैं। सरल शब्दों में कहें तो शरीर परिवर्तन आत्मा का स्वभाव है। जीर्णानि वासांसि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा न्यन्यानि संयाति नवानि देहि। कहने का तात्पर्य यह है कि मृत्यु अथवा आत्मा का शरीर परिवर्तन एक सतत प्रक्रिया है, जिससे गुजरते समय इस आत्मा को जरा भी दुख नहीं होता। वह तो परम पिता परमात्मा का एक अंश मात्र है, इसलिए आत्मा को उससे मिलने की इच्छा बलवती होती रहती है। श्री कृष्ण ने गीता में निष्काम कर्म पर बल दिया है। वे कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन या कर्म फल हेतुर्मा ते संगोष त्वकर्मणि। अर्थात कर्म करो पर कर्तापन का भाव मत रखो। यदि मनुष्य स्वयं को कर्ता मानने लगता है तो उसका अहम भाव प्रबल होने लगता है।
जो उसके पतन का निमित्त बनता है। कर्म करके उसे ईश्वर को समर्पित कर देने से मनुष्य निरहंकार हो जाता है, तब उसकी आध्यात्मिक उन्नति होती है। भगवान श्री कृष्ण स्पष्ट कहते हैं कि उन्हें वही भक्त प्रिय है जो अपने कर्ता होने के मिथ्याभिमान को त्याग करके उनकी यानी ईश्वर की शरण में आ जाता है। इस संसार में हर जीव और पदार्थ विनाशी या नश्वर है, केवल एक ईश्वर ही हैं जो अविनाशी हैं। संपूर्ण ब्रह्मांड इसी ईश्वर रूपी धुरी के इर्द गिर्द चक्कर लगाता रहता है। इसी कारण हर जीव का यह भौतिक शरीर भस्म होने वाला है। मानव चोला प्राप्त करके यदि मनुष्य सकाम कर्म करता है तो वह उसकी भौतिक उन्नति होती है। इसके विपरीत निष्काम कर्म करता हुआ वह आध्यात्मिक उन्नति करके मालिक का कृपा पात्र बन जाता है। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं ऐसी ही पौराणिक कथाओं के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।